क्या कहा था रावण ने? कहा प्रभु मेरी मोक्ष कर दीजिए। मैंने सुना है कि आपके एक नाम लेने से उद्धार हो जाता है, और मैं अंत समय में चाहे मैंने पहले लिया चाहे बाद में लिया, आपके नाम में ऐसी शक्ति है कि मोक्ष पा जाता है आदमी। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। राम जी ने कहा दशानन तुम्हारी मोक्ष होगी, क्योंकि हम किसी को मारते ही नहीं हैं। राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारे राम, अपने आप मर जाते कर कर खोटे काम। राम जी ने कहा आपकी मोक्ष कर देंगे। माखन नहीं आवे तो मिश्री से काम करा लो। मिश्री आती है कटिंग वाली, वो रखो और ठाकुर जी के भोग लगाओ, क्योंकि लड्डू गोपाल का नियम है सुबह स्नान करवा करके भोग लगाओ और कहो कि जब खाएंगे कहना पड़ेगा अरे जीवो जीवो हमारा मदन गोपाल कर्मा भैरो की चरण। एक आना मुझे भी कर्मा मान लेना और ये भोग स्वीकार कीजिए। फिर 11 बजे विश्राम करवाइए, सुलाइए खाना। नींद आती है ना बच्चों को, कहते हैं ना घर में पति पत्नी में आवाज होती है, बात होती है, अभी छोड़ा बहुत खून किया है, बेचारा थक रहा है, सो रहे। और बाल गोपाल की सेवा की बात चली सभी गैया है, पता नहीं कितनी थी कभी कथा सुनी हो। 9 लाख गाय नंद बाबा के 10 मन माखन, 9 लाख गाय थी। अब उसने सोचा कि मैं भी जाकर के कान्हा की मदद कर। चला गया वृंदावन में, जाके पूछा किसी ने गोपाल को देखा है? कहा भैया कौन से गोपाल को ढूंढ रहे हो, या तो सब गोपाल है। यकीन मानिए वृंदावन में 80% बच्चों के नाम गोपाल है। बोलो गोपाल भगवान की। अजी वो गोपाल को ढूंढ रहा हूँ जिसके पास में बहुत सारी गैया है। गैया भी सबके है भैया, सबके बने, क्योंकि गाय की पूजन करना, पालन करना, सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। कहा भैया कौन से गोपाल को ढूंढ रहे हो?
वो नंद बाबा के जो 60 साल की उम्र में हुआ है, वो हृदय कष्ट हुआ वन में का मैया मैं आज्ञा देने वाला नहीं, जैसे प्रभु की आज्ञा हो वैसे मुझे करना पड़ता है। रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। फिर का मैया कष्ट बहुत हुआ है। माता अंजना ने कहा बेटा तुझे मैं वो दूध पिला चुकी हूँ, ऐसा दूध पिलाया है कि संसार में कोई माँ किसी बेटे को नहीं पिलाएगी, ऐसा दूध पिलाया। तूने मारो दूध तो लजायो रे बेटा। लक्ष्मण जी को फिर शंका हुई कि माँ ने बेटा की बड़ाई कर, और इतना करते सही माता अंजना ने लक्ष्मण जी के अहंकार को तोड़ने के लिए अपने स्तन से दूध की दाल छोड़ी, जो 100 योजन लंबे पर्वत थे चकनाचूर हो गए दूध की दाल से, और लक्ष्मण जी चरणों में पड़ गए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ये हनुमान जी की कथा इसलिए बीच में कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। कोई सुंदर है इसका मतलब सबका अपमान करेगा, नहीं करना चाहिए। आज वो बड़ा होता है ज्ञान के द्वारा, गुण के द्वारा, रंग रूप से नहीं होती। और हो ना हो, ठाकुर जी ने ये पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कलयुग में जाकर के लोग जब शादियां करने जाएंगे ना बच्चे बच्चियों की, तो कहेंगे अजी वो लड़की तो बहुत ही खाली है, हमारा छोरा तो बहुत सुंदर है। तो ठाकुर जी ने कहा कि चलो लड़की वालों के लिए कहने के लिए कोई बात बोलते रहे कि मेरा श्याम भी तो काला है। बोले कृष्ण भगवान की, इसलिए ठाकुर जी ने सांवला रंग लिया, वरना तो जरूरत ही नहीं थी। बोले राधा कृष्ण भगवान की। ये ठाकुर जी ने ऐसे रूप दे दिए। आगे आएगी कथा जब आपको सुनाएंगे। ये ब्रह्मासुर नाम का राक्षस बलराम जी को लेकर के गया। बलराम जी ने अपना शरीर बढ़ा दिया, वजन बढ़ा दिया, और ब्रह्मासुर तो वहीं पर मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। और बलराम जी ने कहा तुरंत हल्की नोक से उसको मारा। उसने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो कंस का भेजा हुआ दूत हूँ। बोलो सीताराम भगवान की। और भगवान कृष्ण ने उसको भी अभय दान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने गोप ग्वालों के साथ एक बार वन में गैया चरा रहे थे, और सब ग्वाल और दूसरा वन था, इतना विशाल वन था, और वहां पर देखो देवयोग से अग्नि लगी हुई थी। अब बाल सखाओं ने जब कलेवा कर लिया तब तो देखा कि हमारी गैया तो नहीं है। एक आना हमारी गैयाओं को ढूंढ के लाओ, पता नहीं कहाँ चली गई है। और भगवान श्री कृष्ण ने सब बाल सखाओं को साथ में लेकर के उस वन में प्रवेश किया जहाँ पर अग्नि लगी हुई थी, बड़ी लपटें निकल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ग्वाल बालों की गैया तो समाप्त हो जाएंगी, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएंगी, तो प्यारे भक्त को बड़ा आनंद हो जाएगा, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का वास है। बोलो सीताराम भगवान की। जन की धन की तन की मन की सारी कितनी हानि होगी। तब तो ठाकुर जी ने ऐसे ही उस अग्नि को पी लिया जैसे लोग शरबत पी जाते हैं। बोलो सीताराम भगवान की। और फिर तो सारे ग्वाल वाले भगवान ठाकुर जी का आराधना करके स्तवन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। आजा आजा रे गिरधारी, आजा आजा रे बनवानी, नरसी ढेर लगावे रे पाट बरन की तेरा अब क्यों तेरे लगावे। आजा आजा रे गिरधारी, आजा आजा रे बनवारी, अब क्यों तेरे लगावे रे बरन की तेरा अब क्यों तेरे लगावे रे।
लगावे रे मधुकरण की मेरा अब क्यों देर लगावे रे आजा रे गिरधारी आजा आजा रे बनवारी अब क्यों देर लगावे रे मधुकरण की मेरा अब क्यों देर लगावे रे
नंद बाबा स्नान करने के लिए चले गए और शुक्ल एकादशी उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश कर गए नंद बाबा। और फिर क्या था, वरुण देवता के गण नंद बाबा को पकड़ करके और पाताल में ले गए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आप लोगों को चौथे दिन की कथा में बताया था वरुण देवता का वास कहाँ होता है, जल में। इसलिए रात्रि को कभी स्नान करने मत जाइएगा। याद रखो, नदी कुआं तालाब बावड़ी में कभी रात्रि में स्नान करने नहीं जाना चाहिए। ओ मैया मोरे में कब मादर आयो, भगवान की हाथ ऊपर और कहा मैया मैया
मैया मोरी मैं कब मांगन आयो मैं कब मांगन तुलसीदास आस रघुवर के अरे मैया बोली मैं कब मांगन आयो ठाकुर ने मना लिया, यानी मैया को मना लिया।
कालिका मैया, काली मैया कलकत्ता में जो निवास करती है वो जगदम्बे मैया की उसी माँ के रूप छोटे से रूप में आकाशवाणी करके कहा, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं अन्य पैदा हो गया। यही कालिका करौली वाली मैया, यही में कई अवतार हुआ जो आज वहाँ पे करौली में पूजवाती है। देवकी के, ये देवकी के जो पुत्र हैं, वह जो बलराम जी है रोहिणी के पुत्र हैं, वसुदेव ने उन्हें डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख लिया था। वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव जी के लड़के ही हमारी मृत्यु का कारण बनेंगे, तब उनके उसने देवकी की और वसुदेव दोनों ही की पति पत्नी को हथकड़ी और गली से जकड़ करके फिर जेल में डाल दिया। जब देव ऋषि नारद चले गए तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो और सत्य कौशल आदि मंत्रियों को महावतों को बुला करके कहा कि वीरवर चाणों तो तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं, उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे तब तुम लोग उन्हें कुश्ती के लिए कृष्ण को ढूंढ रहा है केसी नाम का राक्षस, और भगवान श्री कृष्ण उस दुष्ट को ढूंढ रहे हैं। भगवान ने उससे आने को अपने को बचा लिया और वह इंद्रिया को कैसे मार सकता है। अब तो दोनों का आमने सामने युद्ध हो रहा है। किसी नाम का राक्षस जो बड़ा विकराल रूप लेकर के आया, भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी तुरंत पकड़ करके जमीन पे दे मारा। तब तो वो भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करके कह रहा है कि हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, आप हमारी रक्षा कीजिए। हम कंस के द्वारा भिजवाए हुए दूत थे और हमको कर्मचारी क्या करता है, जो व्यवस्था करता है। कर्मचारी अपने हिसाब से काम नहीं करता, कर्मचारी वही करता है जो उसको व्यवस्था करता है। तब तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अभेदान दिया और इधर अक्रूर जी की ब्रज यात्रा। अक्रूर जी मन में सोचते हैं कि आज धन्य भाग्य मेरे की उन बाल कृष्ण के मैं दर्शन करूंगा जिनको देखने के लिए नेत्र में तरसते हैं। ठाकुर जी मन ही मन ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं। दर्शन दो घन श्याम अखिया प्यासी
द्वार गया जब तू बोले पंचम दर में गूंगा बोले माता देखे झूला चले राजा देखे झूला चले पहुँचे आशीष दर्शन को सरस्वती ने दुख लागे थे। फिर बुढ़िया ने कहा धर्मराज भगवान अब मैं वहां जाऊंगी पृथ्वीलोक के वासी तो मुझे पत्थर मारेंगे कि ये बुढ़िया तो मर गई थी वापस कैसे आ गई। क्या नहीं मारे हमने आपके हाथ में जब तक बुढ़िया आई सबने देखा ये तो मर गई थी डोकरी वापस कैसे आ गई। कहा धर्मराज भगवान ने मुझे भिजवाया भूमि का दान नहीं किया था तो मैं आई हूँ। सबका विश्वास हुआ और भूमि के दान की जो बेटे बेटे की कहानी वो सुन करके और भूमि नहीं